students, so today we are going to discuss about one of the biomolecule named as nucleic acid, right? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बायोमोलिक्यूल क्या है। तो बायोमोलिक्यूल को मैंने दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया बेटा जी, एक बायो, दूसरा मॉलिक्यूल। तो बायो मतलब लिविंग, समथिंग विच इज लिविंग, है ना, और मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से। तो बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं मैम, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी है, एंजाइम्स भी है, हॉर्मोन्स भी है। आप सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? सारे बायोमोलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो अब न्यूक्लिक एसिड नाम से आपको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस रिलेटेड है। यस, इट इज रिलेटेड। तो सेल के पास जो न्यूक्लियस है उसमें रहता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? इट इज बेसिकली आवर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के बारे में तो सबने सुना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है डीएनए की। सो बेसिकली आवर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब समथिंग जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बेबीज में पास ऑन हो रहा है, राइट। तो अब न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटे छोटे मोनोमर से बना हुआ है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो मोनोमर कौन है? तो मोनोमर का नाम है बेटा जी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं एक मोनोमर के बारे में पहले पढ़ाऊंगी आपको, फिर हमें न्यूक्लिक एसिड क्या है ये समझ आ जाएगा। तो एक मोनोमर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो खुद भी तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, राइट। अब नाइट्रोजनस बेस बेटा जी दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी अ प्यूरीन और इट कैन बी अ पायरिमिडीन। प्यूरीन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डबल रिंग वाले होंगे, वेराज पायरिमिडीन के सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। डन। अच्छा, अभी इसके बारे में वील हैव अ डिस्कशन। उसके बाद पेंटोस शुगर। अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो कौन सी शुगर लेंगे हम? डीऑक्सीराइबोज। बट अगर आपका न्यूक्लिक एसिड आरएनए है, कुछ वायरसेस के क्या होते हैं? आरएनए, तो उसके लिए कौन सी शुगर लेंगे हम? राइबोज शुगर, ओके। अब आप दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर देखें आरएनए और डीएनए के, दे आर वेरी सिमिलर, पूरे के पूरे सेम है सिवाय एक पॉइंट के। अगर आप सेकंड पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पे OH है, राइबोज शुगर में OH है, वेराज अगर आप डीऑक्सीराइबोज में देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे OH की जगह H है, यानी हाइड्रोजन है। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसे आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, आपको ये माइनस साइन दिख रहा है, एंड ऑल्सो इसी वजह से डीएनए एसिडिक इन नेचर है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा या कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा? तो मैंने आपको अभी भी बताया है डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड से लेके एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरिक एसिड हमने देख लिया, पेंटोस शुगर देख लिया, नाइट्रोजनस बेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसमें कौन कौन आता है? एडेनिन और गुआनिन। वेराज पायरिमिडीन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कौन आएगा? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो हमारे पास 5 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? तो समझो इस बात को। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लिक एसिड की नहीं कर रहे अभी। न्यूक्लिक एसिड तो पॉलीमर है, हम न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर की बात कर रहे हैं, और एक मोनोमर भी 3 चीजों से बना है, राइट। तो अब कोई एक नाइट्रोजनस बेस आएगा एक न्यूक्लियोटाइड में, कोई भी एक आएगा इसमें से, और साथ ही साथ कौन अटैच होगा? शुगर और फॉस्फेट। तो अगर डीएनए की मैं बात करूं तो हमेशा मुझे डीऑक्सीराइबोज शुगर दिखेगी, आरएनए की बात करूं सारे न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोज दिखेगा। फॉस्फोरिक एसिड इज सेम और फॉस्फेट ग्रुप इज सेम, सिर्फ फर्क कहां आएगा हर न्यूक्लियोटाइड में? हमारे नाइट्रोजनस बेस में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। प्यूरीन्स के डबल रिंग स्ट्रक्चर्स एंड पायरिमिडीन्स के आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। अटैचमेंट कहां और कैसे है? तो सबसे पहले आप एक नाइट्रोजनस बेस चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्यूरीन ली, डबल रिंग स्ट्रक्चर है एडेनिन, मैंने वो चूज किया, ठीक है। तो मान लेते हैं एडेनिन मेरा बेस है, सबसे पहले ये शुगर के साथ कंबाइन करेगा। तो नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद शुगर एंड फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। 3 चीजों से बनेगी न्यूक्लियोटाइड,
कौन कौन थे वो? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके बना रहे न्यूक्लियोसाइड। अब कौन बचा? फॉस्फेट। तो ये मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड, फिर बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो इधर देखिए एडेनिन, एडेनिन ने कंबाइन किया शुगर के साथ तो बना एडिनोसाइन। एडिनोसाइन क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड which further combines with phosphate to form एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब मोनो का मतलब है वन, समझिए इसको। एडिनोसाइन मतलब एडेनिन प्लस दी शुगर और एक फॉस्फेट जुड़ गया तो मोनोफॉस्फेट। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ऐसा कुछ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, या फिर आपको एटीपी के बारे में तो जरूर पता होगा। तो भाई यही से बनता है, वैसा ही स्ट्रक्चर है एटीपी का भी। उसमें क्या आ जाएगा? मैंने बोला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कितने फॉस्फेट लेंगे हम? 3। तो अगर मैं नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच कर दूं, यानी एडेनिन के साथ मैं शुगर अटैच कर दूं और उसके बाद 3 फॉस्फेट अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा? एटीपी। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एटीपी कैसे बनता है, ठीक है। तो इधर देखिए, ये आपका एडेनिन, ये आपका बेस, उससे कौन सी शुगर कंबाइंड है? अब देखिए इधर क्या लिखा है नीचे सेकंड पोजीशन पे OH, दैट मीन्स ये राइबोज शुगर है। अब एडेनिन और शुगर आ गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, एडिनोसाइन बन गया। अब कौन रहेगा? फॉस्फेट। तो इधर देखिए शुगर, बेस एंड देन फॉस्फेट। ये क्या था हमारा? न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ क्या बन गया हमारा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये देखिए आप, ये क्या था हमारा? न्यूक्लियोसाइड, इसके साथ कौन जुड़ गया? फॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। तो सभी न्यूक्लियोटाइड्स के लिए अलग अलग नाम है, मैं आपको शेयर कर दूं। आगे देख लेते हैं एक बार। यही से मैंने आपको समझाया। शुगर से कौन अटैच है? बेस। ये क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? आपका फॉस्फेट। और यही चेन चलती रहेगी। सो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एंड अगेन देन इट विल बी द थर्ड वन। तो तब बनेगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब आप देखिए इधर, ये आपको फिर से वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर, बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड अगेन फॉस्फेट, सो इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब ये तो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया, बट हमारा मेन टॉपिक क्या था? न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस और शुगर अटैच हुए थे, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। जब इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा तो कैसे होगा? हमने अभी पढ़ा था, अटैचमेंट देखा था, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर आपका फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो इससे मैं बोलूंगी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड है, सो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बट अगर आप इसका तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब आप दूसरे न्यूक्लियोटाइड को भी अटैच करोगे तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो आएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, ये फॉस्फेट, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, तो इसलिए कौन सा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं फाइनली। आप ये देखिए, ये 12th बायो की बुक से मैंने स्ट्रक्चर लिया है। ये आपकी शुगर, ये आपका बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड फर्दर अटैचमेंट टू फॉस्फेट ग्रुप। तो ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐसे अटैच कर रखे, देयरफॉर ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। बट आपका जो डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड है उसके। तो एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। बट देखिए ये आपको ऐसे दिखा रखा है, बट आपका जो डीएनए है ना वो हेलिकल है बेटा जी, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर दिखा रखा है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि अटैचमेंट कैसे होती है। अच्छा, तो अगर आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है जो मैं आपको दिखा रही थी, इसके एक टर्न में बेटा जी, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। अब ये बेस पेयर क्या है? बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस, 5 बेसेस थे हमारे पास, तो उनमें से एक चूज करेंगे। एक और बात याद रखनी है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, मैंने आपको बताया था ना बेसिस, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों बेसिस कॉमन हैं, डीएनए में भी आएंगे और आरएनए में भी आएंगे। पर थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलता है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है। तो क्या और कैसे, ये देखते हैं। देखिए, तो भाई एडेनिन जब भी आएगा ना, एडेनिन, ये रूल है कि एडेनिन के सामने और गुआनिन के सामने हमेशा और हमेशा साइटोसिन आएगा। दिस इज द फिक्स्ड रूल। और एडेनिन और थाइमिन हमेशा 2 बॉन्ड से अटैच होंगे। कौन से वाले बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन और साइटोसिन हमेशा और हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। अगेन कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। देन यहाँ तक तो देखिए यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन, थाइमिन एडेनिन,
गुआनिन साइटोसिन, तो साइटोसिन के सामने गुआनिन। यहाँ पर कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं हमें? डबल बॉन्ड्स, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन है। यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। हमने यहाँ डिस्कस किया न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोमोलिक्यूल, जो कि एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब उसके मोनोमर यूनिट्स भी होंगे। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करूं तो वो खुद भी तीन चीजों से बनी हुई है, और वी कैन से न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। अब नाइट्रोजनस बेस हम याद किए थे 2 तरीके के हो सकते हैं, प्यूरीन्स डबल रिंग वाले, पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग वाले। तो प्यूरीन्स में कौन कौन थे? एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन्स में कौन कौन थे? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। फिर हमने बोला एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, दीज आर द कॉमन बेसिस। थाइमिन सिर्फ किसमें मिलेगा हमें? डीएनए में। यूरेसिल सिर्फ किसमें मिलेगा हमें? आरएनए में, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए एसिडिक इन नेचर एंड डीएनए नेगेटिवली चार्ज। पेंटोस शुगर आरएनए की, राइबोस डीएनए की डीऑक्सीराइबोस, है ना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए पहले कोई एक नाइट्रोजनस बेस होगा जो किसके साथ कंबाइन करेगा? शुगर के साथ। ये क्या बना? न्यूक्लियोसाइड, देन अटैचमेंट टू फॉस्फेट ग्रुप टू फर्दर मेक अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगी तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स के अटैचमेंट से हमने क्या बनाना है? न्यूक्लिक एसिड, राइट। फिर मैंने आपको बताया अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, तो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं। कौन से बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक बार मैंने रिवाइंड कर लिया, आप फुल लेक्चर देख सकते हैं। आपको कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।